नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पार्टनर विद स्टारलिंक। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है, एक्चुअल में ये स्टारलिंक है क्या, किस टाइप की सैटेलाइट है, साथ ही साथ जो हमारी इंडियन स्टेट ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करी है उसका एम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स और स्टारलिंक में डिफरेंस क्या है और कैसे स्टारलिंक वर्क करता है। तो आपको पता है कि ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है और मेनली जब वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसी एम के साथ हम आज इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र हमारे इंडिया की पहली स्टेट बन चुका है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअल में एक सब्सिडरी है, किसकी? स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स की, ठीक है। तो मतलब कि जो स्टारलिंक है उसे ये कंपनी, जिसे हम कहते हैं कि ये कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है, बट वो किसके अंडर आती है? स्पेस एक्स के अंडर आती है। तो अब समझते हैं कि ये स्टारलिंक क्या है, व्हाट इज अ स्टारलिंक। ठीक है, चलिए। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सिस्टम है। सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सिस्टम है जिसे ऑपरेट करता है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के भी अंडर एक प्राइवेट लिमिटेड है, स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो इस स्टारलिंक को ऑपरेट करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एम क्या है। क्यों महाराष्ट्र ने ये एग्रीमेंट साइन किया है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि वो ब्रॉडबैंड बेस्ड सर्विस यूज करेंगे स्पेसएक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको पता है कि जो स्टारलिंक है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स है ना, सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है। तो अब क्या है, क्योंकि ये अराउंड 7600 सैटेलाइट्स है, तो इनकी कनेक्टिविटी बहुत वाइड रेंज भी कवर करती है, साथ ही साथ बहुत ही हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करती है। इस वजह से महाराष्ट्र ने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसका एम क्या है? एम इसका सिंपल है कि जो रिमोट एरियाज में स्कूल्स हैं उन्हें कनेक्ट किया जाए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिमोट स्कूल्स, रिमोट एरियाज में जो स्कूल्स हैं उन्हें कनेक्ट किया जाए। ठीक है, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। प्लस हेल्थ केयर सिस्टम में डिजिटलाइजेशन को, जो डिजिटाइजेशन है, सॉरी, डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जा सके, है ना। तो इसलिए हेल्थ केयर सेंटर्स में और रूरल इंस्टीट्यूशंस में हाई स्पीड डेटा को इंट्रोड्यूस किया जा सके। क्यों? ताकि डिजिटाइजेशन जो है उसे प्रमोट किया जा सके। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, हाई स्पीड डेटा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी चीजें प्रमोट होगी। प्रमोट्स प्रमोट्स क्या क्या प्रमोट होगा? आपको पता है कि डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा। डिजिटल इंक्लूजन डिजिटल इंक्लूजन का मतलब क्या है? देखो, रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको डिजिटल वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए उनके पास हमें डिजिटल सर्विसेज तो पहुंचानी पड़ेगी। अगर उनके पास फोन है, ठीक है, मान लो उनके पास आज फोन आ जाता है, वो किसी भी काम से किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर फोन उन्हें मिल जाता है, तो वो वहां से फोन लेके अपने रूरल एरिया में वापस आते हैं। बट वो देखते हैं यहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं है, यहाँ पे तो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। तो इससे क्या होगा? वो डिजिटली इंक्लूड हो पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या होगा, जब ये स्टारलिंक की सर्विसेज महाराष्ट्र यूज कर रहा है, तो महाराष्ट्र के जो रूरल एरियाज है वहां तक भी क्या होगा, वहां तक भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो इसीलिए डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट होगी। आप भी जैसे आज ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए कितना आसान है, घर बैठे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया।
पर ऐसा क्या रूरल एरिया में रहने वाले लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर फोन भी है, सब कुछ है, पर उस तरीके का हाई स्पीड डेटा नहीं है कि वो इस वीडियो को एक्सेस कर पाए। समझे? उन्हें इस वीडियो को एक्सेस करने के लिए भी अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसे कम करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए ये बहुत ही रेयर लग रहा होगा कि यार ऐसे कहाँ होता है, लेकिन आप कभी जाइए ऐसे एरिया में, रूरल एरियाज में, गांव देहात में, वहां पर आपको अगर इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। क्या पता किसी पेड़ के पास वो पॉइंट आ रहा है, क्या पता घर के किसी कोने में ही वहां पे आपको सिग्नल देखने को मिलेंगे। ये भी एक सच्चाई है इंडिया की। ओके। साथ ही साथ टेलीमेडिसिन मिल सकती हैं। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ इसको। प्रॉपरली लिख देते हैं पहले, फिर समझाते हैं। टेलीमेडिसिन, CINES, ठीक है। टेलीमेडिसिन का सिंपल सा मतलब है कि टेलीकम्युनिकेशन को यूज करके जो मेडिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा सके, उसे हम टेलीमेडिसिन बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, ई गवर्नेंस की जा सकती है। ठीक है। आप सोच लीजिए कि आप को रीच आउट करना है किसी बड़े मिनिस्टर को। ठीक है। आपको उन तक क्या करना है, आपको उन तक अपनी प्रॉब्लम्स को पहुंचाना है, तो आप इंटरनेट के जरिए वो चीज कर सकते हैं। और ऐसे ही वो मिनिस्टर्स भी उस गांव देहात में जहां वो फिजिकली नहीं जा पाते, नहीं जा सकते, मान लो कोई काम है, कुछ है, बट ऑन द स्पॉट उन्हें वो काम करवाना है, तो क्या कर सकते हैं, डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं उस एरिया को। समझे? तो इसीलिए इससे ई गवर्नेंस भी बढ़ सकती है उन एरियाज में, जैसे फार फ्लंग एरियाज ऑफ द स्टेट जो होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग के लिए मैं आपको पहले यही बात बताता हूँ, जो उसके बाद इस डायग्राम पे आएंगे। जो ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम क्या है कि पेन टैब में लिखना इज लिटिल डिफिकल्ट, कोई बात नहीं। ट्रेडिशनल थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स जो है, ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स जो हैं, वो एक्चुअली जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के भी समझ लो आप कि 35,000 किलोमीटर्स दूर ऑर्बिट करती हैं। समझ रहे हो ये कितना बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि कितना लंबा डिस्टेंस है ये। ओके। वहीं पर जो स्टारलिंक है, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। ठीक है। अब इस बात को समझो, स्टारलिंक जो है वो सिर्फ 550 किलोमीटर दूर है अर्थ से। ठीक है। 550 किलोमीटर दूर है। वहीं पर जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स है, ये जियो स्टेशनरी होती है। जियो TIONARY स्टेशनरी होती है। ठीक है। तो ये कितना दूर है, ये इतना 35,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है। वहीं पर स्टारलिंक जो है वो इतना पास है। तो आप समझिए कि अगर डेटा कहाँ जल्दी आएगा, जहां पर जो सैटेलाइट्स है वो पास है, उस एरिया का या उस ऑर्बिट का जो डेटा है वो जल्दी आएगा। इस वजह से स्टारलिंक जो है, वहां से जो डेटा की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अभी मैं पूरा समझाता हूँ, कोई बात नहीं। इस बात को समझो कि ये ना स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है वो अराउंड 7600 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। ऑर्बिट में 7600 सैटेलाइट्स। आपने स्टार का कॉन्स्टेलेशन देखा है ना, ऐसे ऐसे आपको स्टार का कॉन्स्टेलेशन दिखता है जब आप स्टार्स को देखते हो। ऐसे ही 7600 सैटेलाइट्स ने सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बना दिया है। ठीक है। जिसकी हेल्प से समझ लो आप किसी भी एक गांव देहात में रहते हो, मान लो आप किसी भी विलेज में रहते हो जहां पे आज तक इंटरनेट नहीं आया था। आपने क्या किया, आपने स्टार लिंक का राउटर या डिश लगाई। ठीक है। जैसे आप डिश टीवी के लिए लगाते हो ना डिश, कि आपको चैनल का एक्सेस मिल जाए, वैसे ही आप क्या करेंगे, स्टार लिंक की डिश लगाएंगे या अपने घर के अंदर राउटर लगाएंगे। अब वो जो राउटर है ना, वो सबसे पास वाली सैटेलाइट, इन 7600 सैटेलाइट्स में से जो सबसे पास वाली सैटेलाइट है उससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके। अब इस कनेक्शन के बाद क्या होगा, अब जब भी आपको इंटरनेट यूज करना होगा तो आप इस राउटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सैटेलाइट से खुद तक इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आपका हाई स्पीड डेटा होगा। समझे? तो इससे हेल्प क्या होगी कि अब उन एरियाज में भी इंटरनेट एक्सेस
मिल पाएगा जिन एरियाज में पहले इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब देखिए जरा फीचर्स क्या है, ये जो है इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले ग्लोबल कवरेज, मैंने आपको बोला 7600 सैटेलाइट्स हैं भाई साहब, लिख देता हूं 7600 सैटेलाइट्स हैं। तो आप सोचो कि कितने बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल कवरेज बढ़ जाता है, ठीक है। इसका जो एक्सेस है, इसका जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस है, ऐसे लिख देता हूं, वर्ल्ड वाइड एक्सेस है, वो इंक्रीज हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स थी वो इतना दूर थी, 35,000 किलोमीटर दूर थी, और ये सिर्फ कितना है, 500 किलोमीटर दूर है। कहां पे वर्क कर रही है, लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में काम कर रही है। तो आप सोचिए कि कितनी जल्दी डेटा जाकर वापस भी आएगा, समझे इस बात को। तो लो लेटेंसी, लेटेंसी मतलब कि जो सिग्नल्स हैं उनका, उनकी जो जैसे हम कहते हैं स्पीड है, वो अब और ज्यादा हो गई है। तो अब लेटनेस जो है वो कम हो गई है, ठीक है। जो लेटनेस है किसी भी चीज की वो कम हो गई है। उसके बाद रूरल कनेक्टिविटी, अभी मैंने आपको बताया जब रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड या डिश लगाई जाएंगी तो उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट को, है ना। पहले जो आपको मोबाइल से इधर उधर जाकर देखना पड़ता था कि कहाँ पे सिग्नल आएंगे, वो नहीं होगा। अब आपने ब्रॉडबैंड लगाया है, आपने डिश लगाया है अपने घर पे, तो घर बैठकर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं, तो हो सकता है ना वो आपस में कोलाइड कर जाएं, या जो स्पेस डेब्रीज है, आपको पता है ना डेब्रीज क्या होती है, जो गंध है स्पेस का, ठीक है, चाहे वो मैनमेड गंध हो या फिर नेचुरल गंध हो, ठीक है, उससे ये टकरा ना जाए सैटेलाइट्स, इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं इस वजह से। तो इस वजह से उसके अंदर एक एआई ड्रिवन सिस्टम लगाया हुआ है। वो क्या करता है, अगर कोई डेबरी आ भी रही है पास, तो इस सैटेलाइट को मैनूवर कर देगा, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा या उसकी स्पीड को चेंज कर देगा, जिस वजह से दो सैटेलाइट्स या स्पेस डेबरी और सैटेलाइट आपस में टकराएंगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू इस एक टॉपिक का, है ना। सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि कौन सी इंडियन स्टेट है, यह भी जानना जरूरी है कि स्टारलिंक वर्क कैसे करता है, ट्रेडिशनल सैटेलाइट से अलग कैसे है, बेटर कैसे है, फीचर्स क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप इतना देख लीजिए कि हम यूट्यूब पे लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम हर दिन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई कीवर्ड है जिससे आपका स्टैटिक का टॉपिक कवर हो जाए तो वो भी करते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी की लैंग्वेज को समझते हैं, जिससे हमारे 10 to 12 क्वेश्चन बिना किसी नॉलेज के ही सही हो जाते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं आपको दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियो मिलती है, ठीक है। ये मंडे टू फ्राइडे होती है, और ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स जो हम 4 पार्ट्स में कवर करते हैं, ये आपको हर सैटरडे मिल जाती है। सैटरडे कब मिलेगी, वही दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:05 पर, ठीक है। 4 पार्ट्स में हम फर्स्ट 3 पार्ट्स में, पार्ट 3 तक हम सारी करंट अफेयर्स महीने की कंप्लीट कर लेते हैं। बट पार्ट 4 में हम प्लेसेस एंड न्यूज देखते हैं, प्लेसेस एंड न्यूज। बाकी ये जो है डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का हम कवर कर रहे हैं, जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। ये तो आपने अभी देख ही लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।